हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं नीरज पारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं और कैसा आपकी पढ़ाई चल रही है, प्लीज़ हमें बताइए। और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ में क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट कि बाकी सब लोग भी आपके साथ जुड़ पाएँ और क्लास का मज़ा ले पाएँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये जान के कि हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसे आप लोग जान रहे हैं शॉर्ट वीडियो सीरीज के नाम से। तो ये जो शॉर्ट वीडियो सीरीज है, शॉर्ट वीडियो का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो वीडियोस हम कवर करेंगे वो 15 to 30 मिनट वाले वीडियोस कवर होंगे, 15 से 30 मिनट वाले। तो हमारा जो सीरीज चल रही है अभी, वो चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों एनवायरनमेंट, हमारे सब्जेक्ट को लेकर के। और एनवायरनमेंट के अंदर जिसे आप पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कहते हैं, उसकी शॉर्ट वीडियो सीरीज का ये लेक्चर 1 है। हमारा पहला टाइटल रहेगा हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या इसका बेसिक मेथड होता है, ये किस तरह से की जाती है और हमारे एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सारे का सारा कंटेंट आपके साथ में यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, फटाफट क्लास को शेयर करते रहें और क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। जब तक आप शेयर करते हैं तब तक हम आपको क्लास की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे नए कोर्सेज की दे देते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हम आपके साथ हैं एज ए परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर NTA UGC नेट। आपके साथ में एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर के रूप में हम आपके साथ में लगे हुए हैं, आप लोगों के साथ में मेहनत करते हैं, जहां पे हर वेडनेसडे को एक नया बैच अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे स्टार्ट हो जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, कौन कौन से बैचेस हैं, क्या कहानी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में 21 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी। 21 सब्जेक्ट्स में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर पेपर 1। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर 1। पेपर 1 के बिना तो एग्जाम को हम सोच ही नहीं सकते हैं। और इसके अलावा बाकी ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट के ऊपर खड़ा है, पॉलिटिकल साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट में से ये एक है। तो आप पेपर 1 पढ़ना चाहें या मेरे साथ में पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहें या मेरी पूरी टीम से इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे गजब की बात यह है कि प्राइस हाइक अलर्ट है मेरे दोस्तों। स्टार्ट योर NTA UGC नेट प्रिपरेशन टुडे। हरी अप गाइस, सब्सक्रिप्शन फटाफट लीजिए, प्राइस बढ़ने वाली है। पहले भी प्राइस हाइक अलर्ट हमने आपको बताया था। जिस स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन ले लिया बहुत फायदे में रहे। अब बारी है फिर से प्राइस हाइक का अलर्ट आ चुका है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। बाकी डिटेल सारी बताएंगे। अब सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा, प्राइस में भी आपको ज्यादा जो पैसा बढ़े उसके पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन के पहले इंफॉर्मेशन यह है कि हमारा जो न्यू बैच है, जो दोस्तों हमारा नया बैच है, हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर कंप्लीट 10 यूनिट्स आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। 10 यूनिट तो हैं आपके दोस्तों पेपर 1 की और 10 ही यूनिट हैं आपके पेपर 2 की। पेपर 2 जो मैं पढ़ाता हूं वो है पॉलिटिकल साइंस। तो यहां पे पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट यूनिट वुड बी कवर्ड बाय मी, ठीक है। और यहां पे पेपर 1 जो है ये हमारी पूरी एक्सपर्ट एजुकेटर्स की कंप्लीट टीम आपको अवेलेबल कराएगी। हर वेडनेसडे को कोर्सेज चल रहे हैं, तो फटाफट अपने सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट करिए। सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करने के लिए आपको रेफरल कोड यूज करना है पारिक10, जिसको आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। और आपके पास जो क्रेडिट्स पॉइंट है, जो कि आपने स्पेशल क्लासेस के बाद में आपको मिलते हैं, उन तक भी आपको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर कलेक्शन ऑफ योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। सो दोस्तों, यहां पे जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, इट विल इंक्लूड द पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। ऐसा नहीं होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन जाएगा, दोनों में सिंगल सब्सक्रिप्शन काम करेगा और कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मिनिमम 12 मंथ या 24 मंथ से नीचे की प्रिपरेशन मत कीजिएगा। बेस्ट है 24 मंथ, 12 मंथ भी अच्छा है। इसके नीचे आपका कंप्लीट कोर्स नहीं हो पाता है, स्टूडेंट्स बार बार परेशान होते हैं। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर दोबारा क्या करें, ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, और टॉपिक इज हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग। जो ग्रीन अकाउंटिंग होती है, ग्रीन अकाउंटिंग को हमें समझना है। उसके जो बेसिक आज जो टॉपिक्स देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, what is objectives of green accounting system, relation with GDP, GNP, NDP, NNP etc. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर, बहुत मजेदार सेशन है, देखिएगा। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आज आप लोगों को लगा पारिक सर थोड़ा नए मोड में पढ़ा रहे, थोड़ा सा अपडेट हुए हैं चीजों को लेके। तो
सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, आखिर में ये हरित लेखांकन होता क्या है। दोस्तों थोड़ा सा हिंट मैं यहां दे देता हूं, आप एक बहुत बेसिक टर्म समझ लीजिए, बिकॉज यहां पे क्या बॉटम अप अप्रोच में चलेंगे, पहले हल्का सा ब्रीफ देके फिर इसको एलोबरेट करेंगे अच्छे से। सिंपल फंडा ये है कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं, इकोनॉमी जब ग्रोथ करती है, ग्रोथ से जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब होता क्या है कि आपने विकास कर लिया साहब, आपका डेवलपमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट के टाइम पे आप ये तो देख लेते हो कि हमारे जो मशीनरी है उसमें कितना डेप्रिसिएशन हुआ, हमारी मशीनों की कितनी जो हमारी कीमत थी वो कम हो गई, घाटा आप देख लेते हो। लेकिन जो नेचर को आपने डेंट दिया, जो प्रकृति को नुकसान दिया, उसकी कीमत कौन लगाएगा? तो उसी की कीमत लगाने की कहानी शुरू हुई थी सर ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम से। इसकी पूरी डिटेल देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले वाले से, व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम। सर ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है? आप एक बार इसका थोड़ा सा, ये जो स्क्रीन पे छोटी सी इमेज आपको देख रहे हैं, आप जरा देखिए कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, पैसा लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? पूरी मशीनरी प्रकृति की कीमत पे ही तो चल रही है। जरा ध्यान से देखिए, ये इमेज आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगी। सो यहां पे अब बारी है प्रकृति की जो कॉस्ट आपने लगा दी, जो नेचर की कॉस्ट खर्च हो गई इन योर डेवलपमेंट प्रोसेस, वी विल नो दिस फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लाइन कह रही है, आई थिंक इसको हम यहां पे हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, होपफुली इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? ओके डियर फ्रेंड्स, सी, environment changes are the global problem. First of all listen it carefully. Environment changes किस टाइप के प्रॉब्लम है? ग्लोबल प्रॉब्लम्स है which requires a global solution. It has potential to slow our economic growth. It has potential to slow our economic growth. आप सोच के देखिए कि अगर पर्यावरण का मैनेजमेंट आपने ठीक से नहीं किया तो ऑब्वियसली चीजें बदल जाएंगी, और जब चीजें बदलने लगेंगी तो वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल कर देगी। आप देखिए कि कोविड जैसा एक पेंडेमिक आया, ये महामारी आई, पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया, पूरी भारत की जीडीपी माइनस में जहां पहुंची। आप सोच के देखो कि अगर हमने नेचर का ध्यान नहीं रखा तो नेचर हमारा ध्यान नहीं रखेगा, यही ये बताना चाह रहा है। ठीक है, द ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू इनेबल इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस फर्म। कहने का मतलब यह है कि ग्रीन अकाउंटिंग के माध्यम से देखा जाता है कि कोई भी बिजनेस फर्म है वो असल में उसका एनवायरमेंट से क्या उसका परफॉर्मेंस है, एनवायरमेंट का उसका क्या रिलेशन है, उसकी कंपनी से, उसकी फर्म से, उसके मैन्युफैक्चरिंग से, उसके वर्क से, या उसने जो पैसा कमाया उससे नेचर को कितना नुकसान पहुंचा। मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूं, हिंदी वाली बात भी यहां पे साफ साफ लिखी हुई है। इसमें यहां पे मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये एक फील्ड है, ये एक खेत है, ये खेत हम मानेंगे। अगर ये खेत आप लोगों ने देख लिया, इस खेत में एक किसान ने साहब बगीचा लगा लिया, ठीक है, बहुत जबरदस्त बगीचा लगाया, और यहां पे इसने आम का बगीचा मान लो, सेब का बगीचा मान लो, कुछ भी मान लो, और इसने साल के एंड में, बहुत बड़ा किसान था, इसने कहा कि साहब मेरे को तो साल के एंड में इतना रुपए की इनकम हो गई। सर कितना हो गया? 50 लाख हो गया क्या? अब 50 लाख अगर इसने कमा लिया तो सिंपल सा बात होगी कि चलो भाई ठीक है, आपने पैसा कमाया, लेकिन यहां से इसने क्या नेचर से वाटर लिया कि नहीं लिया? वाटर का एक्सप्लॉयटेशन किया, इसने सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन किया, इसने खेतों में पेस्टिसाइड का यूज किया, इसमें जब नाइट्रोजन यूज किया होगा तो क्या ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई होगी? इसने जब और भी पेस्टिसाइड डाले होंगे तो क्या और जीव जंतु मरे नहीं होंगे? तो उससे बोला जाएगा भाई तूने कमा लिया, तूने ये तो देख लिया कि इस कमाई के अंदर तूने बीज का, सीड का खर्चा निकाल दिया, तूने इरिगेशन का खर्चा निकाल दिया, तूने लेबर का खर्चा निकाल दिया, लेकिन ये बता जमीन के उस पानी का खर्चा कौन देगा? ये बता कि जो तूने फर्टिलाइजर यूज किया, उस फर्टिलाइजर से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई उसका खर्चा कौन देगा? तो उसको भी तो डिडक्ट करो। यही अप्रोच है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है? इट इज इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू एनेबल इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस फर्म। आई थिंक यहां तक ये क्लियर हो गया होगा कि हम क्या और किस संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स आगे देखिए लिखा क्या है, द ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू फैक्टर एनवायरमेंटल कॉस्ट, काइंडली हाईलाइट कर लीजिए, एनवायरमेंटल कॉस्ट into the financial results of operations। ठीक
ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में उसकी कीमत को देखा जाएगा। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इग्नोर्स जीडीपी जो होती है, दैट इग्नोर्स द एनवायरमेंट एंड देयरफॉर पॉलिसी मेकर नीड्स ए रिवाइज्ड मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट ग्रीन अकाउंटिंग। क्या बात बोली जा रही है? बात ये बोली जा रही है कि भाई आप जो जीडीपी की बात करते हो ना, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है जीडीपी बढ़ गई, लेकिन आप ये देखो कि उसमें क्या एनवायरमेंट की कॉस्ट को इंक्लूड किया आपने? क्या आपने जो जब जीडीपी देखते हो तो जीडीपी के अंदर से आप जीएनपी जब निकालोगे, सॉरी जब एनडीपी निकालोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। आपको मैं चीज समझाता हूं, जो हमारी जीडीपी होती है ये ग्रॉस होती है, ग्रॉस को कन्वर्ट करना होता है नेट में, ठीक है। जब नेट निकालना होता है तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन होता है ह्रास, अगली स्लाइड्स में आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो कमी हुई, जैसे मान लीजिए बोर्ड में यूज कर रहा हूं, बोर्ड की कीमत घट गई तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये बोले कि आप क्या कर रहे हो कि जीडीपी के अंदर से लिखा ना, सकल घरेलू उत्पाद पर्यावरण की उपेक्षा करता है, इसलिए नीति निर्माताओं को संशोधित मॉडल की आवश्यकता होती है जिसमें हरित लेखांकन शामिल हो। तो कुल मिलाकर के आप कितने बड़े करोड़पति हो जाएं, आप कितने बड़े अरबपति हो जाएं, लेकिन अपने टोटल जो आपकी कमाई हुई उसमें इतना जान लेना, इतना मान लेना कि आपने नेचर को नुकसान दिया है और उसका भी अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन अकाउंटिंग एग्जाम में पूछने लायक सवाल है सर। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो गया है, हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना सभी लोग। The term was first brought into common use by economist and professor पेटर वुड इन 1980s। जो एक अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्री प्रोफेसर थे पेटर वुड ने 1980 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। पीटर वुड ने किया। इंडियाज फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर जयराम रमेश first time stressed the need and importance to bring green accounting practices to the forefront of accounting in India। जयराम रमेश साहब को आपने जानते होंगे, थोड़ी कम हाइट में थे, कांग्रेस के टाइम के मिनिस्टर थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर, क्लीन शेव रहते हैं, थोड़े बड़े बड़े बाल रखते हैं, स्मार्ट से बंदे, थोड़ी कम हाइट वाले। उनका, जयराम रमेश जी का सबसे पहला प्रयास इंडिया के में ये हुआ था कि ग्रीन अकाउंटिंग को इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो यहाँ पे दो चीजें हमने सीख ली। सबसे पहली बात कि इस ग्रीन अकाउंटिंग वर्ड को यूज करने वाले सबसे पहले कौन व्यक्ति थे, तो उनका नाम हो जाएगा पीटर वुड, प्रोफेसर पीटर वुड। कब किया ये और भी आसानी से पता हो गया, 1980 में किया। चलिए सर 1980 में कर लिया और इंडिया में इसको लागू करने के प्रथम प्रयास किनके द्वारा हुए, तो आपको नाम होना चाहिए जयराम रमेश, जो कि पूर्व भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसको आप एकदम समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। हमारा अगला चीज आती है ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब बारी ये समझने की है कि व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, आखिर में ये अकाउंटिंग सिस्टम काम करता है तो करता कैसे है। अब क्या होता है जरा इसको देखिए। मान लीजिए आपने डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट की निशानी ये है कि आपके टोटल रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ हुई, टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ हुई। ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ इज द प्राइम कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट, इट इज द प्राइमरी कंडीशन, राइट। बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं होता है। अभी आगे जब फैक्टर आएंगे तब मैं आपको सब समझाऊंगा, ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहां पर आपने जो रुपया कमा लिया उसमें लोग नेचर को इग्नोर ही कर जाते हैं। नेचर का क्या, जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल बात बोलता हूं कि हम पूछते हैं कि भाई एक बात बताइए, अच्छा आपकी, मान लीजिए सपोज करिए किसी की जो मदर है वो हाउसवाइफ है, तो बोलते हैं बेटा आप क्या करते हो, कि सर मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर सर डॉक्टर हैं। ओके, आपकी मदर क्या करती हैं? नहीं सर मम्मी कुछ नहीं करती है, वो हाउसवाइफ है। ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बोला कि मम्मी कुछ नहीं करती है, वो हाउसवाइफ है। भाई वो घर में खाना बनाती है, तुम्हारे घर का पूरा मैनेजमेंट करती है, वो खाना ना दे तो तुम खाओगे क्या, और खाना खाओगे नहीं तो काम करोगे कैसे, करोगे नहीं तो कमाओगे क्या। तो उसके वर्क को नेग्लेक्ट किया कि नहीं किया। तो सिमिलरली हम मदर नेचर के भी इस वर्क को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नेचर का रोल क्या है हमारे डेवलपमेंट में, तो उसकी कीमत को माइनस किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देखते हैं सर। देखिए साफ क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। तो हाँ जी, तो व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, ये तो हमें पता लग गया। अब हमारे सामने क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम आर डिस्कस बिलो। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे आधार क्या हैं, उनको देखा जाए। पहला, टू आइडेंटिफाई दैट
to identify that part of the gross domestic production that reflects the cost necessary to compensate for the negative impacts of economic growth, that is the deficit expenditure. कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए की इनकम करी और एनवायरमेंट की कॉस्ट निकल के आ गई 20 रुपया, 20 रुपए का नुकसान आपने एनवायरमेंट को दिया, तो आपकी ग्रीन इनकम, ठीक है, ग्रीन इनकम या ग्रीन जीडीपी कितनी हो जाएगी? 80। मतलब कुल मिलाकर के उसके डेफिसिट को जज किया जाता है कि एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा। दूसरी बात, टू एस्टैब्लिश्ड द लिंकेज ऑफ फिजिकल रिसोर्स अकाउंट्स विद मॉनेटरी एनवायरमेंटल अकाउंट्स। क्लियर हो गया क्या कि जो फिजिकल रिसोर्स अकाउंट होता है हमारा, उसको मॉनेटरी एनवायरमेंटल अकाउंट से उसको लिंक एस्टैब्लिश करना होगा। कुल मिलाकर के एनवायरमेंट का हमारी अर्थव्यवस्था से संबंध कायम करना, सरल भाषा में यही बात है। तीसरा क्या है? टू असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कम से कम ये जानना कि पर्यावरण की हमारी कीमत कितनी खर्च हो गई, इसकी लागत क्या रही, और दूसरी बात उसका लाभ कितना हुआ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ, टू अकाउंटिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेंजिबल रिसोर्सेज। कुल मिलाकर के जो भी टेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी मेंटेनेंस पे के ऊपर खर्च कितना हुआ। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको देता हूं। सपोज कीजिए कि एक कंपनी है जो क्या बनाती है? पेपर बनाती है, ठीक है। पेपर बनाने के इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द पेपर्स, उन्होंने 10,000 पेड़ काट दिए। क्या काट दिए? 10,000 ट्रीज, 10,000 वृक्षों का कत्ल कर दिया सर, इनको काट दिया गया। अब गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन के दबाव में आके इस पेपर कंपनी ने 15,000 पेड़ लगाए, सेम ब्रीड सेम लेवल के, यानी उसी वंश के, उसी कैटेगरी के 15,000 पेड़ लगा दिए। तब आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, 10,000 की बात थी, यहां तो प्लस कर दिया, 15,000 लगा दिए, तो अब ये तो नेगेटिव में जाएगा। नहीं सर, लिखा क्या है? टू अकाउंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेंजिबल रिसोर्सेस। कुल मिलाकर के 15,000 पेड़ों को लगाने में, इनके मेंटेनेंस में कंपनी को अगर मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का खर्च करना पड़ा, तो ये जो 10 लाख रुपए का खर्च है ये भी उसमें घाटे में काउंट होगा कि अगर ये 10,000 पेड़ कटते ही नहीं तो ये 15,000 पेड़ लगते ही नहीं, ये 15,000 पेड़ नहीं लगते तो 10 लाख रुपए खर्च भी नहीं होते। भाई नेचर ने तो अपना काम किया था, तुमने काटा, तुमने बनाया, तुमने उधेड़ दिया, तुमने बुन दिया, तो खर्चा तो लगेगा। तो ये 15 लाख का एक्सपेंडिचर भी नेचुरल एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा। ठीक है सर। और लास्ट क्या लिखा है? लास्ट लिखा है टू एलोबरेट एंड मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटली एडजस्टेड प्रोडक्शन एंड इनकम। प्रोडक्ट एंड इनकम, एनवायरमेंटली एडजस्टेड क्या होता है? कोई भी कीमत का उत्पादन, ये बोर्ड का उत्पादन, ये पेन का उत्पादन, टी शर्ट का उत्पादन में एनवायरमेंट का क्या लाभ नुकसान हुआ, उसको असेस किया जाता है। इसकी हिंदी वाली स्लाइड भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी वाली स्लाइड एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए सर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एक्सेट्रा, इसका रिलेशन क्या है। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से आप देखें। सबसे पहले हमारे को क्या देखना है? ग्रीन अकाउंटिंग। देखो, ग्रीन अकाउंटिंग को ही ग्रीन जीडीपी भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ग्रीन जीडीपी होती क्या है, किस रूप में काम करती है। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम देख रहे हैं वो यही है कि इसका रिलेशन हमें देखना है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। तो पहले ये शब्दों को समझ लीजिए, ये होते क्या है। पहला टर्म क्या है हमारे सामने? जीडीपी। जीडीपी देखते हैं सर, ये जीडीपी कहते किसे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्ड का नक्शा आप लोगों के सामने है, इसको थोड़ा सा आप देख भी रहे हैं, समझ भी पाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि यहां पे हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने माना कि एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर समझते हैं, वित्त वर्ष में, क्या सर? वित्त वर्ष। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी इस साल का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया
और 31 मार्च 2022 तक चलेगा। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री का टोटल प्रोडक्शन उसकी जीडीपी होती है। इन अ वेरी सिंपल मैनर, लिसन, जीडीपी मतलब इन अ सर्टेन फाइनेंशियल ईयर, किसी भी वित्त वर्ष में, ठीक है, एग्जांपल क्लियर है, उस कंट्री का, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं इंडिया का टोटल प्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, टोटल उत्पादन क्या हुआ? तो जरा ध्यान से देखेंगे कि ये जो प्रोडक्शन वर्ड है, इस प्रोडक्शन में दो चीजें शामिल हम करते हैं। पहला हम करते हैं गुड्स एंड सेकेंड थिंग इज सर्विस, ठीक है, सर्विसेज। गुड्स का मतलब हो गया वस्तु और सर्विसेज का मतलब हो गया सेवा। भाई देखिए, जिस व्यक्ति ने इस स्मार्ट बोर्ड को बनाया, जिस कंपनी में बना, तो उसने किसका उत्पादन कर लिया? गुड्स का उत्पादन कर लिया। लेकिन अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं किसका उत्पादन कर रहा हूं? सेवा का उत्पादन कर रहा हूं। हाँ जी, आप जब टेलीकॉलर को कॉल करते हैं कस्टमर केयर में, तो कस्टमर केयर वाला बंदा, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे बात कर रहा होता है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? अपनी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि उसकी सेवा के बदले उसको पैसा मिलता है या वस्तु के बदले पैसा मिलता है। तो किसी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है वही उसकी क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। हम बोलते ना 3 लाख करोड़ की जीडीपी हो गई, 10 लाख करोड़ की जीडीपी हो गई, तो 10 लाख करोड़ इस तरीके से काउंट होता है, ठीक है। अब साहब हुआ क्या, हमें समझना है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। तो यहां पे दो शब्द आप लोगों ने देखे। पहला क्या देखा? जीडीपी। तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हिंदी में मैं लिखूं तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों इसमें 5-7 मिनट और ऊपर थोड़ा सेशन जाएगा, सो प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसलिए बता रहा हूं। यहां पे हमारे को करना क्या है? देखो, जीडीपी तो आप लोगों को समझा दिया, इजी है। यहां पे एक वर्ड ये ग्रॉस या सकल और एक वर्ड डोमेस्टिक या घरेलू, इनको हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ग्रॉस तो चेंज होगा सर जाकर के नेट में, ठीक है सर, और डोमेस्टिक जाके कन्वर्ट होगा नेशनल में। अब ये कन्वर्ट होगा कैसे, ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक बात मुझे आप बताइए कि ये जो जीडीपी हमने देखी, ये जीडीपी हमने देखी, इसमें एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये देखिए, यहां पे है साउथ अफ्रीका। क्या है यहां पे? कौन सा देश हो गया सर? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक इंसान रहता है जिसका नाम है मोहन। क्या नाम है सर? मोहन। और यहां पे एक देश आता है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई रहता है, उसका नाम है विलियम, ठीक है। तो एम और डब्ल्यू का रिश्ता है। अब ये चक्कर क्या पड़ रहा है, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मोहन ने पैसा कमाया साउथ अफ्रीका में, ठीक है। मोहन ने पैसा कमाया, मोहन ने पैसा कमा करके कहां भेज दिया? इंडिया में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। और विलियम जो था, ये इंडिया में कमा रहा था। इसने क्या किया? पैसा कहां पे? इंडिया में अपना टैक्स दिया और कहां चला गया? ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम बात करेंगे कि कुल उत्पादन की, टोटल प्रोडक्शन कंट्री का, तो इंडिया के कुल प्रोडक्शन में क्या काउंट होंगे? आप देखो कि जो टोटल प्रोडक्शन आएगा उसमें क्या मोहन की इनकम इंक्लूड है? क्या मोहन की इनकम इंक्लूड है? क्यों? क्योंकि मोहन ने कहां कमाया? मोहन ने कमाया साउथ अफ्रीका में, इंडिया में तो कमाया नहीं। तो हम क्या करते हैं? मोहन की इनकम को तो काउंट इसमें किया नहीं। और जो वो विलियम था, विलियम जो था, जो कमा करके विदेश ले गया, उसकी इनकम को हमने यहां पे जोड़ रखा है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सपोज कर लीजिए कि यहां पे जो मोहन है, मोहन ने कमाए रुपए 100, एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 रुपीज अर्निंग करी। और विलियम ने जो थे, विलियम ने कमाए मेरे दोस्तों रुपए कितने? 110 इंडिया में। अब जरा ध्यान से देखो, मोहन कितने कमा के लाया सर? मोहन कमा के लाया 100 रुपए। विलियम कितने ले गया?
विलियम ले गया रुपए 110, 110। तो कुल मिलाकर के जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि भारत से जो लाभ होना था वो कम हुआ, हम बाहर से कम कमा के लाए, यहां से लोग ज्यादा कमा के ले गए। तो इंडियन इकोनॉमी में रियल सेंस में आप देखोगे तो -10 रुपए का नुकसान है या नहीं, 100 रुपए का, 10 रुपए का लॉस है या नहीं। क्योंकि हमने तो मान लीजिए कंट्री में 1000 रुपए कमाया था, हाँ जी, इस 1000 रुपए में से जब रियलिटी में देखा तो 110 रुपया तो विलियम लेकर के भाग गया, और जब हमने जोड़ने की बात करी तो मोहन लेकर के आ गया 100 रुपया। तब आप मुझे बताओ 110 में 100 को एडजस्ट करोगे, 10 रुपए के माइनस में गए कि नहीं गए। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये होता है, देखो अब इसमें थोड़ा सा और समझो हुआ क्या, कि जब विदेश से पैसा देश में आता है, जब पैसा भारत में आता है तो उसको सिंबल दिया जाता है एम का। क्या दिया जाता है? एम का। एम का मतलब विदेश से पैसा भारत में आया। अब इसको देखो, याद करने का तरीका यह है कि इंपोर्ट में अपन एम बोलते हैं ना, तो वो याद कर लो। और दूसरा, जो भारत से विदेश लेके जाते हैं उसको अपन बोलते हैं एक्स का सिंबल देते हैं। अब वैसे तो EXPORT होता है, तो वहां पे IMPORT का सेकंड लेटर एम ले लिया और एक्सपोर्ट का सेकंड लेटर एक्स ले लिया। तो बात क्या होगी, अब हमारे को करना क्या है? अब हमें करना है ये कि अगर इसको हमें नेशनल इनकम बनाना है, राष्ट्रीय आय बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, ये जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी में प्लस या माइनस, क्योंकि ज्यादा होगा तो प्लस हो जाएगा, कम होगा तो माइनस होगा। क्या करना है? x माइनस एम कर देना है। अब देखो जीडीपी हमारी कितने रुपए की थी? 1000 की। अब यहां पे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। x की कीमत कितना लेके चला गया x? 110 रुपया। और m कितना लाया? 100 रुपया। तो क्या हो जाएगा? 1000 माइनस में आए कि नहीं है? -10। तो कितना हो गया सर? 990। इट इज क्लियर सर? 990। तो ये 990 रुपए जो निकल के आया, दैट इज आवर GNP। ठीक है, ये GNP हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो सर, इस डोमेस्टिक को तो हमने नेशनल में परिवर्तित कर लिया, लेकिन जो हमारी मशीनें चली, सारा खर्चा हुआ, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ह्रास। तो जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये ग्रॉस कन्वर्ट हो जाएगा नेट में। तो क्या बन जाएगा? NDP। क्लियर है? और वहीं पे अगर हमने मान लीजिए NDP में से हमने x माइनस एम की वैल्यू को मैनेज कर लिया, तो निकल के आ जाएगा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से एक बात समझिए, जो NNP होता है वही देश की नेशनल इनकम कहलाता है, इसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने घाटे लाभ भी देख लिए, इसमें हमने विदेशों से जो कमा के भारत में ले गए, भारत से जो कमा के विदेशों में गया, वो सारा का सारा मर्ज कर दिया जाता है। अब प्यारे दोस्तों, एक बात देखिए कि अगर हमने सोच लिया कि सर हमारा NNP जो है वो 1000 का है, नेट नेशनल प्रोडक्शन, क्यों? इसमें विदेश और देश की इनकम को भी मर्ज कर दिया, इसमें से जो घाटा होता है वो भी मर्ज कर दिया। तो अब क्या करते हैं? NNP को डिवाइड कर देते हैं मेरे दोस्तों टोटल पॉपुलेशन से, तो निकल के आता है पर कैपिटा इनकम। जैसे कि 1000 रुपए की आय, टोटल जनसंख्या 200, तो निकल के कितना आ जाएगा? 5 रुपए सर पर व्यक्ति को मिल गए। अब यहां तक तो ठीक है। अब आप ये बताओ कि जो एनवायरमेंट की कॉस्ट है, जो पर्यावरण की कॉस्ट है, वो कहां मर्ज की? तो होता क्या है कि जो आपकी जीडीपी होती है, जीडीपी में से एनवायरमेंटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो उसी को हम GDP बोलते हैं, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी यानी जीडीपी में से पर्यावरण की कीमत माइनस कर दो। अब देखो, अब आपको समझ में सब आ गया होगा। अगर NNP है, उसमें से भी एनवायरमेंटल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? ग्रीन NNP। ठीक है, अगर NDP है, NDP में से एनवायरमेंटल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ग्रीन NDP। सिंपल बात है, आप इस वीडियो को दोबारा भी देखोगे सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है फंडा? तो ये सर बात रही कि हमारे GDP GNP का क्या रिलेशन होता है।
अब बात आती है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम। सिंपल फंडा समझिए, चेंजेस इन द एनवायरमेंट हैव ए नेगेटिव बेयरिंग ऑन नॉट जस्ट the environment but on the economy as a whole. It is clear, sir, and it is well known fact that the changes in the economy have a direct bearing on the changes in any business. It is also important to note that the gross domestic product of a country can be affected by environmental and climate changes. होता ही है ना सर, पर्यावरण अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध होता है। पर्यावरण पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान में चले जाओगे, नुकसान में चले जाओगे तो कुछ बच नहीं पाएगा। सो दैट अगर प्रकृति को बचाना है तो आपको ग्रीन अकाउंटिंग पे जाना पड़ेगा, और ये जयराम रमेश जी का प्रयास एक सफलता की तरफ बढ़ गया था। तो ये ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, therefore it is best tool for the businesses to understand and manage the potential quid pro quo। ये quid pro quo होता है, पता है? क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है खुद से एफर्ट लेना, ठीक है? पोटेंशियल क्विड प्रो क्यो बिटवीन ट्रेडिशनल इकोनॉमी गोल्स एंड एनवायरमेंटल गोल्स। It also increases the important information available for analyzing policy issues, especially when those vital pieces of information are often overlooked। इसको हिंदी में बोल के पढ़ाता हूं पूरा। इसलिए ये व्यवसायों के लिए पारंपरिक आर्थिक लक्ष्यों, पर्यावरण लक्ष्यों के बीच संभावित प्रतिफल को समझने और प्रतिबिंबित करने का अच्छा साधन है। यह नीतिगत मुद्दों के विश्लेषण के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी को भी बढ़ाता है, खासकर जब उन महत्वपूर्ण सूचनाओं को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यानी ग्रीन अकाउंटिंग होगा तो समझ में आएगा कि हाँ यार नुकसान हुआ था। आपके पास में 1000 रुपए जेब में रखे हो, आप अगर हिसाब नहीं रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कितना वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आपने उसमें बैरियर डाल लिया, आपने अकाउंट लिखना शुरू कर दिया अपने खर्चे को, तो कुछ दिन 2-5 दिन के बाद एहसास होगा हाँ यार ये पैसा तो मैंने बेकार खर्च किया। तो जब तक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होगा, ग्रीन अकाउंटिंग नहीं होगा, तब तक एनवायरमेंट की कॉस्ट भी हमारे को क्लियर नहीं हो पाएगी। सो प्यारे दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, हेंस वी कैन से दैट it is necessary for understanding the of better horse than better lose the saddle than horse। यानी घोड़े की काठी को खोने से बेहतर है कि घोड़े की काठी समझते हैं ना, सैडल उसका जो होता है। आप मुझे बताइए कि एक घोड़ा है, घोड़ा मर जाए, एक उसकी जो सैडल है उसकी काठी, उसका नुकसान हो जाए, काठी की कीमत कितनी, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, घोड़े की कीमत कई लाख की। तो है क्या कि कुछ पैसा खर्च करके एनवायरमेंटल की कॉस्ट को निकाल के उसके लिए काम कर लो, इससे ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत उसके कि एक दिन आप एनवायरमेंट पे ध्यान दोगे नहीं, एनवायरमेंट आपको तबाह कर देगा। तो यही लिखा है, बेटर लूज द सैडल देन हॉर्स। एंटरप्राइजेस डिजाइनिंग देयर कंटिन्यू अकाउंटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन without taking environmental cost into consideration should fulfill this requirement as soon as possible। ठीक है सर, तो उद्योगों को क्या चाहिए, पर्यावरण की कीमत को समझना चाहिए। ग्रीन अकाउंटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अगर ग्रीन अकाउंटिंग समझ में आ गई तो सर लाइक शेयर बनता है, ठीक है, लाइक शेयर बनता है, बार बार बोलने का काम नहीं है। आपको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से तो मुझे बताइए। सो प्यारे साथियों, फिर अब आपको इंफॉर्मेशन हमारे फाइनल कोर्सेज की दे देते हैं। देखिए मेरा पेपर 2 का, ध्यान से सुन के जाइएगा, इंफॉर्मेशन बहुत काम की है। पेपर 2 का यूनिट नंबर 6 का हमारा बैच इंडियन फॉरेन पॉलिसी का शुरू हो गया है। कंप्लीट 10 यूनिट्स होंगी, ध्यान से आ जाइए। पेपर 1 के साथ में पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और 21 सब्जेक्ट्स और अवेलेबल है अकेडमी पे। पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन विद द यूज ऑफ सिंगल कोड, 10% का डिस्काउंट, और मेरे साथ में मजा ही मजा पढ़ के पारिक 10 रेफरल कोड लगाना। दोस्तों अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके पारिक सर आपके लिए पेपर 1 भी बहुत जल्दी यूट्यूब स्पेशल और प्लस में लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोगों को पेपर 1 में भी हारने नहीं दूंगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स बहुत दिनों से डिमांड कर, लगभग साल भर हो गया, बच्चे कह रहे हैं सर पेपर 1 पढ़ाओ, पेपर 1 पढ़ाओ, तो अब सोच लिया है, अब सोच लिया तो करके मानेंगे, पेपर 1 भी आपके लिए लाएंगे। तो अब आप लोगों को मेरे साथ में इसी कोड से एक ही सब्सक्रिप्शन में दोनों पेपर कंप्लीट पढ़ने को मिलेंगे। ध्यान रहे, मिनिमम 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे ही जाइएगा अगर मेरे साथ को कंटिन्यू करना है तो, बिकॉज थोड़ा समय लगता है चीज़ों को समझाने में। मेरी क्लासेस डिटेल और एनालिटिकल होती हैं, उसको आपको पता ही है। तो पारिक 10 रेफरल कोड लगाइए, जुड़ जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये रही, 5 साल का आपका टीचिंग मेरा एक्सपीरियंस है। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है। आई एम नोन फॉर माई टीचिंग, इंटरेक्टिव टीचिंग स्किल, जिसके लिए आप मुझे बहुत प्यार देते हैं। और मैंने यूपीएससी, पीसीएस और नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स को खूब पढ़ाया, पढ़ा रहा हूं। पारिक 10 मेरा रेफरल कोड है। तो इसी तरीके से मेरे साथ में जुड़े रहना है, पारिक 10 रेफरल कोड लगा लीजिए।
प्यारे दोस्तों, आपके लिए सब्सक्रिप्शन के 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में प्लस वाले सारे फीचर अवेलेबल होते हैं और आइकॉनिक में हमारे को लाइव क्लास, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्स तो मिलता ही है। इंस्टेड ऑफ दिस ये बहुत सारी अदर फीचर्स आगे जब स्लाइड में और डिटेल करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। गाइस ध्यान से देखिए, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, एसओपी इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट सर, सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आपको प्लस में अवेलेबल नहीं होती हैं, बल्कि आइकॉनिक में अवेलेबल हो जाती हैं। कुछ पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो हैं आइकॉनिक के बहुत बेहतरीन रहते हैं। सो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड वही रहेगा। डियर फ्रेंड्स, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं 24 मंथ का, बाकी तो मैं मना करता हूं 6 मंथ, 3 मंथ और उन पे तो जाना ही नहीं होगा। 12 मंथ की जो फीस होती है वो है 20,000 फॉर प्लस, जिसमें कि पारिक 10 रेफरल कोड यूज करके फीस हो जाएगी ओनली 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए। 2 साल दमदार तरीके से पढ़ाई सर, ऑफलाइन के मुकाबले कहीं फीस नहीं है। और एनटीए नेट का जो प्रॉपर गाइडेंस है वो भी ऑनलाइन में प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अनअकैडमी पे। यहाँ पे आपके जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपके साथ में काम कर रहे हैं। तो 24 महीने की फीस कितनी हो जाएगी? 18,000 रुपीज आफ्टर यूजिंग दिस कोड। और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, अपने स्पेशल सेशन वाले जो भी कंटेंट, जो भी आप क्लासेस लेते हैं उसके कॉइन्स आपको मिलते हैं, आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उनको भी रिडीम कर लीजिए। तो मैक्सिमम 10% तक का डिस्काउंट वहां पे आपको मिल सकता है। वहीं पे 12 महीने की जो फीस होती है ऑफिशियली है 13,750 रुपए, जबकि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे मेरे कोड लगा करके पारिक 10 आपको मिलेगा केवल और केवल 12,375 रुपीज में। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, वहीं पे आइकॉनिक जो है, आइकॉनिक की फीस 24 महीने की 45,000 है और 12 महीने की 26,000 है। वंस यू अप्लाई दिस कोड पारिक 10 यू विल गेट ओनली 40,500 में 24 मंथ्स एंड 23,400 में 23,400 में 1 ईयर यानी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन फॉर आइकॉनिक। सो डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे 16 जून से हमारे जो कुछ नए बैच कोर्सेज हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। सो यू ऑल कैन ज्वाइन दीज। ये भी सारे बैच आप ले सकते हैं। सिंगल कोड यूज करना है पारिक 10। बहुत मजेदार पढ़ाई होगी, बहुत शानदार आप लोगों की जर्नी होगी। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। सो प्यारे साथियों, यही हमारा कोर्स ईएमआई पे भी अवेलेबल है। सिलेक्टेड डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स पे आपको ईएमआई मिल जाएगी। ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आपको लगता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं और वहां भी आप पारिक 10 कोड लगाइए, बिकॉज फीस बढ़ने वाली है सर। प्राइस हाइक का अलर्ट है, फीस बढ़े उसके पहले सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लीजिए। और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप करिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी। होप यू लाइक दैट। और आगे कौन से एनवायरमेंट के, रिसर्च के, ये जो शॉर्ट वीडियो सीरीज है ना, स्पेशल एनवायरमेंट, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, जिसके भी आपको टॉपिक्स चाहिए हो, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन दीजिए। आपके सर आपके लिए वो जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स होंगे उनके लिए मैं स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। चलिए साथियों, फिर विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और अनअकैडमी पे हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में एक ही बात बोलनी है, क्या? लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।